पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल संयोजन में जिस तरह से ये पूरे चुनाव का संचालन सभी जगह हुआ, चाहे तेलंगाना में हो, वहां तो भूपेंद्र जी प्रमुख थे, वहां डेरा डालकर बैठे थे, बिहार में हो वहां भी भूपेंद्र जी थे, तो आप एकदम लकी मस्कट हो एक हमारे। और राजस्थान में, वो राजस्थान के है ही, और अरुणाचल, ये अरुणाचल में भी शानदार जो सफलता मिली है, इस सबको हमें खुशी है, लेकिन उसका ये राजनीतिक अर्थ है, ये हमें समझना चाहिए। जस्ट टू सम अप इन फ्यू सेंटेंसेस, द राजस्थान victory in local body election is phenomenal for BJP, and people, particularly the farmers of rural areas, have given a decisive mandate for BJP, defeating the Congress with large and huge margins. Out of 21 Jila Parishads, BJP has won 14 Jila Parishads and Congress has won only 5. In block panchayats also, BJP has won nearly 100 out of 222, and out of 636 Jila Parishad seats, BJP has won 353 seats, and out of Panchayat Samiti seats, 4,371 seats, elections were held. BJP has nearly won 1990, that is nearly 2,000 seats in these elections. So that's and this is actually reversal of the trend. The trend in Rajasthan used to be that whoever wins the state assembly elections wins the Jila Parishad elections, followed after 2 years. That happened in 2010 when Congress was there. It happened in 2015 when BJP was there. But in 2020, that trend did not work, and people voted in favor of BJP this time, not in favor of Congress. And Congress did everything, every trick. So this is a farmer's mandate and a vote for farm reforms. In Telangana also, as you know, Dubka by-election and Hyderabad Corporation. And in the Hyderabad Corporation, we have won more votes than TRS party, the ruling party. In Arunachal also, our many candidates have won unopposed, and in final election tally will be also a major, huge victory for. And Bihar election results we know all. So be it East, be it Northeast, be it South, or be it Rajasthan North, whatever the direction you go, it is BJP, BJP, BJP. And therefore, Congress, we suppose that despite Corona, despite economic problems, despite migration of laborers, and despite the instigation by opposition parties and misinformation campaign carried out by opposition parties against the farm reforms, people of India are standing behind BJP and are voting for BJP for all reforms of progress and prosperity under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi. That's from my side. If you have any question on this first. Thank you. कभी हमने देखा गृह मंत्री जी भी मीटिंग कर रहे थे किसान लीडर से, किस तरीके से देख रहे हैं सर, क्या इसका रास्ता निकलने वाला है जो अपोज देख रहे हैं? देखो, उसके बारे में कोई भी फैसला होता है तो आपको बताया जाएगा ही, लेकिन सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, ये हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। हाँ, तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी को मिल सकता है, किसी को पाबंदी थोड़ी है। तमाम जो नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी का समर्थन दिखाते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें कुछ खास राज्यों
राज्यों के किसान ज्यादा है, खासतौर पर पंजाब के, तो आपको लगता है कि ये जो नतीजा है दरअसल देश भर में जो व्यापक स्तर पर ये किसानों की एक सहमति है किसी सुधार और कानून को लेकर, और केवल कुछ राज्यों में ये समस्या है, वहां ही आपत्ति किया जाता है? 40 साल से मैं किसान आंदोलन का एक अध्ययन करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं, किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूं, तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। प्रफुल्ल इस सबके बीच में वहाँ पर बैठक भी चल रही है सिंघू बॉर्डर पे, जो किसान संगठन है उनका ये कहना है कि हमको प्रपोजल मिल गया है सरकार का, लेकिन हमारी मांग एक ही है, जब तक तीनों कानून निरस्त नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने राजस्थान के चुनाव के नतीजों का एक अर्थ बताने के लिए और उसकी जानकारी आपको देने के लिए किया, वो महत्वपूर्ण है। बाकी किसान सिंधु बॉर्डर पर क्या हो रहा है, फिर बाकी चर्चा कैसे होगी, इसके बारे में कृषि मंत्री जब बयान देना है तो देंगे। हाँ बताइए। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले कहा कि उनकी सरकार गिराने की भाजपा फिर से साजिश कर रही है। ये ऐसा ही बोलते हैं, चुनाव के हार के सामने क्या बोलेंगे। सर एक सवाल, जैसे कि आपने कहा था पूरे देश में समर्थन है, खासकर किसानों का, क्योंकि जो वोटर्स थे वो ग्रामीण प्रदेश से, तो सवाल उठता है कि जो सड़कों पे ये किसान बैठे हैं कौन, आपको क्या लगता है क्या? जैसा आपके कलीग ने कहा कि एक प्रदेश के ज्यादा किसान है, उनके भी गलत फहमी होगी, हम दूर करेंगे। Sir, now the government has been saying this that all these farm reforms are for the betterment of. Yes. Sir, Rahul Gandhi has come out and he said under Prime Minister Narendra Modi reforms is equal to theft. Again, he has taken a giant. See, I don't want to reply to a non-performing politician. ओके, किसानों पर उस पे राजस्थान पर कुछ है तो राजस्थान में सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि किसानों के लिए जो कानून बनाए गए वो जल्दबाजी में कानून बनाए गए और संसद की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। अगर किसानों के साथ बातचीत, कल मैंने टीवी पर बहुत बोला है और आपने सुना भी है, तो आज फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान, अरुणाचल, बिहार, तेलंगाना में जो नतीजे आए हैं उसी को आप भी छापेंगे और हम भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।